Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. यूपी के बड़े माफिया रहे मुख्तार अंसारी की कल रात यानी 28 मार्च की रात मौत हो गई। बांदा जेल में तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में 1 घंटे चले इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरे प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट मोड में आ गई है। लेकिन इसी बीच कासगंज जेल की ओर कैसे हैं हालात? कासगंज की वही जेल जहां मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी बंद है। कासगंज जेल के बाहर के और अंदर के हालातों पर लगातार हमारे संवाददाता देवेशपाल सिंह नजर बनाए हुए हैं। इस समय हम खड़े हुए हैं कासगंज जेल के सामने, जहां पर एमएलए अब्बास अंसारी बंद है। आपको बता दूं कि कल रात अंसारी की डेथ के बाद यहां पर जब सूचना पहुंची तो जेल प्रशासन से जब इस संबंध में बातचीत हुई तो उनका कहना था कि यहां पर सूचना मिलने के बाद अब्बास अंसारी काफ़ी बेचैन था। रात भर सलाखों के पीछे फूट फूट कर रोया और अपने वालिदान के मिट्टी में शामिल होने की जिला प्रशासन ने गुहार लगाता रहा। हालांकि जिला प्रशासन का कहना था कि जब तक परमिशन नहीं आएगी ऊपर से या हाई कोर्ट से या कोर्ट की जब तक परमिशन नहीं होगी तब तक वो इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि ये वही जेल है जहां पर अब्बास अंसारी बंद है। अभी भी क्या मिन्नतें की काफ़ी निकलने के लिए कि वो अपनी वालिदान की मिट्टी में शामिल हो सके, लेकिन अभी प्रक्रिया चालू है क्योंकि जो अब्बास अंसारी के वकील है वो हाई कोर्ट में पैरोल जमानत के लिए जो है एप्लीकेशन लगा चुके हैं। लेकिन अब देखना ये हुआ कि क्या हाई कोर्ट अनुमति देती है अब्बास अंसारी को अपने वालिदान की मिट्टी में शामिल होने के लिए, क्योंकि अभी जेल के सामने मैं आपको बता दूं दिखा दें कि गाड़ियाँ जिला प्रशासन जो जेल प्रशासन उन्होंने पूरी गाड़ियाँ जो ये वैन है ये ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही अगर कोई आदेश आता है, कोर्ट का कोई आदेश होता है, वैसे ही वो इन गाड़ियों में बैठा कर अब्बास अंसारी को पूरी सुरक्षा के साथ वहाँ ले जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल तक हम वेट किया जा रहा है कि अभी ऐसी कोई सूचना आई नहीं है कि अब्बास अंसारी को ले जाना है या नहीं ले जाना है। सुरक्षा इंतजाम पूरे कर रखे हैं। हालांकि पूरा यहाँ पे आपको बता दूं कि जो सुरक्षाकर्मी है वो अभी जेल के अंदर है। वो यहाँ अभी ये क्योंकि हम लोग रोड साइड पे खड़े हुए हैं, लेकिन अंदर की अगर बात करें तो अब्बास अंसारी जो कि जेल में बंद है, रात भर सोया नहीं, अपनी अब्बू की याद में फूट फूट कर रोता रहा और जेल प्रशासन पे गुहार लगाता रहा कि किसी प्रकार उसको जमानत दे दी जाए या अब्बास अंसारी की आखिरी मिट्टी में शामिल होने का उसको मौका दे दिया जाए। लेकिन जेल प्रशासन का कहना है कि जब तक कोई अनुमति नहीं है, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से रात में किसी प्रकार की कोई रिहाई का कोई प्रावधान होता नहीं है, बल्कि जबकि क्योंकि न्यायालय में विचाराधीन मामला अब्बास अंसारी का, तो जब तक न्यायालय इस बाबत कोई भी आदेश या निर्देश नहीं देता है तब तक जेल प्रशासन लाचार है। इसमें कुछ भी आगे की प्रक्रिया करने में वो नाकाम अपने आप को महसूस कर रहा है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि अब्बास अंसारी को सांत्वना भी दी गई थी, लेकिन अब्बास अंसारी रात भर से गुमसुम रहा, फूट फूट कर रोता रहा और यही शब्द थे उसके मुंह से कि वह अपने अब्बा की अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहता है। यहाँ इस समय सभी लोगों की निगाहें जेल पर लगी हुई हैं और यह जानने का भी प्रयास किया जा रहा है कि क्या अपडेट चल रहा है, किस प्रकार कोर्ट जो है कहीं सुनवाई हुई है या नहीं हुई है। वकील ने हालांकि एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दी, लेकिन कोर्ट का क्या आदेश है यह उस आदेश पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर कोर्ट में अगर जमानत की अनुमति अंतिम शव यात्रा में शामिल होने के लिए कोर्ट आदेश करता है, तब जेल जो प्रशासन है ये पूरा इंतजाम किया है, वह अब्बास अंसारी को पूरी प्रक्रिया को अपना करके रिहा करेगा और इसी वैन के थ्रू अब्बास अंसारी बैठ कर जाएगा काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में। और आप बता दें कि काफ़ी 2-3 गाड़ियाँ यहाँ पे वैन जो खड़ी हुई हैं अब्बास अंसारी के इसी इंतजार में है कि कहीं जैसे ही अगर कोर्ट का कोई आदेश आता है तो अब्बास अंसारी को इसी वैन में बैठा करके वो वहाँ बांदा ले जाएंगे, जिससे कि वो अपने अब्बू की जो अंतिम सुपुर्द खा के उसमें वो शामिल हो पाए। अब्बास अंसारी के पिता और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 केस दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, CLA एक्ट से लेकर NSA तक शामिल हैं। इनमें से उसे 8 मामलों में सजा हो चुकी थी। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या में अंसारी का नाम सामने आया था, जिसके बाद बीजेपी ने बड़ी लड़ाई लड़ी थी। दरअसल हुआ यूं था, 2002 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद से लगातार चुने जाते रहे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को हरा दिया था और बीजेपी विधायक बन गए थे। इसके बाद से कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच तल्खियां बढ़ती चली गई थी। फिर 2005 में कृष्णानंद राय पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तकरीबन 400 गोलियां चलाई गई थी। कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए थे। कासगंज से देवेशपाल सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।